Hello, my dear students. Now, question number 10.9 in front of us. A metal block of area 0.10 meter square is connected via 0.010 kg mass via string over an ideal pulley considered massless and frictionless as shown in figure. The liquid with the film thickness 0.3 mm is placed between the block and the table. When released, the block moved to the right with a constant speed. This speed is constant, that is 0.085 meter per second. Find the coefficient of friction, coefficient of viscosity of the liquid. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ओके, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. अगर हमारे पास में एक फ्लूइड है, ओके, और उस फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स है, जैसे ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है, अपर लेयर का वेलोसिटी v1, लोअर लेयर का वेलोसिटी v2. सो दिस वेलोसिटी चेंज, दैट इज v1 minus v2, and this position change, this is y1, this is y2, this position change, that is delta y, which is equal to y2 by y1. So this delta y by delta v by delta y is called velocity gradient. It is called velocity gradient. ओके, ग्रेडियंट. कोई भी पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर अगर पोजीशन के साथ में वेरी करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट. So velocity is varying with respect to the position, that is called velocity gradient. And according to Newton, the force per unit area, the friction force or the viscous force per unit area is directly proportional to this velocity gradient. जितना velocity में variation होगा with respect to position, वो है velocity gradient. वो friction force उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विस्कस फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर हमें F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई फार्मूला मिलता है. ओके, और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. यहाँ पर ये एक टेबल है और उस टेबल पर हमने एक ब्लॉक रख रखा है और उस ब्लॉक और टेबल के बीच में एक फ्लूइड का लिक्विड लेयर है. ओके, ये लेयर है और अगर हमने इसको एक पुली से कनेक्ट किया है, ओके, ये मास है m इज इक्वल टू 0.01 kg और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहा है. दिस कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.085 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इधर जो टेंशन लगेगा T, वही टेंशन यहाँ पर है और वो mg के बराबर होगा, नीचे mg के बराबर होगा. तो FPD से हमको समझ में आता है दिस टेंशन T इज इक्वल टू mg. और इस ब्लॉक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस ब्लॉक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा F, और वो F इज इक्वल टू होगा ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई. ओके, अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, सॉरी इस लिक्विड की बात करें, फ्लूइड की बात करें, है ना, तो इस फ्लूइड का जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन है ब्लॉक के कांटेक्ट में है, तो उसका वेलोसिटी तो v हो जाएगा और लोअर पोर्शन जो है वो ग्राउंड मतलब सरफेस के कांटेक्ट में है, तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. तो डेल्टा v, ओके, डेल्टा v हमको मिलेगा यहाँ पर, डेल्टा v हमको यहाँ पर मिलेगा v माइनस 0. और डेल्टा वाई मतलब ये थिकनेस. ओके, तो दिस डेल्टा वाई हमको मिलेगा थिकनेस d. ओके, तो F आ गया और ये F किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन, सॉरी टेंशन T के बराबर होगा. मतलब कि हमको अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो यहाँ लिख सकते हैं ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू mg. ओके, हमको यहाँ पर coefficient of viscosity find करना है. this coefficient of viscosity eta now will become eta a का value into this is v by d is equal to mg.
So this eta is equal to mgd divided by av. m का वैल्यू यहाँ पर 0.01 है, g का वैल्यू हम 9.8 या 10 ले सकते हैं। ओके, और d मतलब थिकनेस, इस लिक्विड का थिकनेस हमको यहाँ पर गिवन है, दैट इज 0.3 mm. सो इट इज़ 0.3 इंटू 10⁻³ mm को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एरिया हमको दे रखा है 0.1, ओके, इंटू 0.1, जस्ट इंटू वेलोसिटी यहाँ पर है 0.85 इंटू 10⁻², क्योंकि वेलोसिटी को भी हमको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही दे रखा, तो 0.85। ओके, सो दिस ईटा विल बिकम, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ईटा का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है। ईटा का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आएगा, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। ईटा इज इक्वल टू 3.45 into 10⁻³ okay, and unit will be Pascal second, okay. यहाँ पर इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं हमारे आंसर को, दैट इज द आंसर।